अच्छा पता है ऐसा ना फैमिली डायनामिक्स आर सो इम्पोर्टेंट इन मैनेजिंग अ चाइल्ड्स न्यूट्रिशन बिकॉज यहाँ पे ना वो जनरेशनल एक चीज़ आ जाती है क्योंकि हमारी पिछली जनरेशन के बहुत डिफरेंट बिलीव्स थे। हम लोग बहुत डिफरेंट चीज़ों में बिलीव करते हैं व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल वी वर टॉकिंग अबाउट शुगर अभी जिस तरह पहले, तो शुगर इज समथिंग दैट आई थिंक आवर एल्डर्स बिलीव्ड के वाज वेरी नेसेसरी for the kids to gain weight, and we think that it's very harmful up until 2 years. So यहाँ पे if you're living in family systems and you're trying to manage your child, you're trying to give him sugar free foods, but he has grandparents at home and chachu chachi and taya tai who are all you know offering him treats, तो वो kind of उसको निगेट कर देता है। ऑल्सो दूध, मिल्क हमारी सोसाइटी में एक ऐसी चीज़ है जिसको पहले समझा था, अभी भी वैसे ऑनेस्टली काफ़ी फैमिलीज़ में से समझा जाता है कि दूध के बगैर तो बच्चा बढ़ ही नहीं सकता है। एंड दूध वो इतना ज़्यादा देते हैं अपने बच्चों को कि उस दूध की वजह से वो और चीज़ें नहीं खाता। एंड इफ़ यू आर लाइक an aware mom and you trying to you know not have दूध a lot in your child's diet, लेकिन वो फिर उसकी वजह से जो आपको बैकलैश मिलता है ना आपके फैमिली से, बिकॉज it's not coming from a bad place. Obviously they care about your child and they want your child to have the best as well because वो उनका भी कुछ लगता है, but एक अवेयरनेस जो है ना जो हमारी पिछली जनरेशन में नहीं थी और इस जनरेशन में, आई थिंक ये दोनों का जो क्लैश है ना ये बच्चों की न्यूट्रिशन के साथ कभी कभी काफ़ी इफेक्ट कर देता है हमारी सोसाइटी में। तो ये डायनामिक अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए, if the extended family starts understanding कि okay the mother takes the primary decisions about the child's nutrition and she knows better and she knows कि कब क्या खिलाना है, तो I think काफ़ी बेहतर हो जाएंगी कुछ चीज़ें हमारी society। I hope so, I really hope so। I have two sons, ठीक है, and honestly sometimes when I see them they're only 3 and 2 years old अभी इस वक्त, but there are so many things I want to teach them that will probably I will never use those aadatein, they will never come in handy to me, but I want to teach them those things because I want their wives to be happy। because पता है सना, the thing is हम लोगों में ना मुरव्वत, if you know the word मुरव्वत हम लोगों में बहुत ज़्यादा है, हम लोग कुछ चीज़ें नहीं बोलते, but I feel like कि हमारी जो future generations है ना उनमें ये बहुत कम होएगी, and मेरी daughter in law मुझे बहुत मुंह पे आके डायरेक्टली कुछ बोल देगी और वो मुझसे मतलब एकदम से हो जाएगा कि अच्छा what you know like yes. हम लोग नहीं काफ़ी चीज़ें कह पाते। ऑल्सो दूसरा आई फील लाइक कि ये जो फैमिली सिस्टम वाली चीज़ है, while it has its advantages, I live in a family system and I know that I'm able to work today because of the family system, because of the fact that my mother-in-law takes care of my toddlers behind me when I go to the hospital, but ऑल्सो आई थिंक द फैमिली सिस्टम अगर अनफेयर है ना किसी पे, तो वो औरतों पे अनफेयर है। Absolutely. जो आ रही है उस पे भी और जो एग्जिस्ट कर रही है उस पे भी, बिकॉज imagine you building a house अपनी मर्जी से for 30 something years, right? And then suddenly somebody else comes और उसको सारी जिंदगी बताया गया कि तुमने शादी के बाद अपने घर में जाना है, और वो आके उस घर को ओन करने लग जाए जो आपने इतने सालों में बनाया है इतनी मेहनत से, तो कैसे आप शेयर करते हो? Absolutely. ठीक है, तो आप भी शेयर नहीं कर पाते और वो जो आ रही होती है, बिकॉज हमारा somehow एक सोसाइटल इस तरह का एक बिल्डअप है। This is a very important point because a lot of people don't understand that. Exactly. And you know they take it very negatively. अगर आप उसको positive एक you know you give it a positive angle also. I think बहुत ज़्यादा conventional जो हमारे elders हैं जो रह चुके हैं पुराने, but I think the new ones are a little progressive and they've improved a lot, and a lot of times I've heard that you know the mother-in-laws now are much better than the ones that were earlier, right? जो हमारी मदर्स की मदर इन लॉज थी या जो हम इर्द गिर्द अपने सुनते थे तब, हाँ अब वो देखो हमारी जॉइंट फैमिलीज काफ़ी वो जद्दी पुश्ती जैसा चलते आ रहे हैं ना उस तरह चलते आ रहे हैं, एंड इनके प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज जॉइंट फैमिली का ये है कि आई बीन एबल टू वर्क बिकॉज ऑफ द जॉइंट फैमिली, बिकॉज माई मदर इन लॉ लव्स हर ग्रैंड सन्स, शी टेक्स केयर ऑफ हर ग्रैंड सन्स व्हेन आई एम नॉट अराउंड, एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन जनरली हमारी जैसी फैमिलीज़ में शायद थोड़ा बेहतर है, बट देयर इज़ अ होल सोशल क्लास दैट इज़ सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस वेरी कॉन्सेप्ट, राइट? तो वो इसलिए क्योंकि देखो हमारे एक बड़े अजीब से बिलीव्स हैं, औरतों को बताया जाता है सारी ज़िंदगी एक लड़की को बताया जाएगा दैट यूल बी एबल टू डू समथिंग जब तुम अपने घर चली जाओगी शादी के बाद। जब वो शादी कर लेती है वो टेक्निकली अपने घर जा रही होती है, लेकिन उस घर को पहले से एक और औरत चला रही होती है और उसमें और भी लोग रह रहे होते हैं जो उसका मियाँ और बच्चे नहीं होते, ठीक है? तो टेक्निकली वो उसका अपना घर तो उस तरह से ना हुआ, वो उस औरत का घर हुआ जो पिछले 30 समथिंग ईयर्स से उसको चला रही है, एंड इट्स अनफेयर फॉर दैट वुमन to concede the house suddenly to a newcomer, and it is also unfair for the newcomer
कि वो ऑलरेडी एक एग्जिस्टेंट सिस्टम में जा रही है, उसको सारी ज़िंदगी बताया जाता है तुम अपने घर में जाओगी तो ये कर लोगी, व्हेन यू गो टू योर ओन हाउस यू कैन मेक अ सिस्टम वॉट एवर यू नो। तो वो जो सास है जो वहाँ बैठी हुई है उसके लिए अनफेयर है कि एक मुझे कल की लड़की आके उसको बताए कि ये करना है या घर ऐसे चलाना है या वैसे चलाना है, क्योंकि उसने तो बहुत मेहनत की अपने घर पे, इतने साल उसने चलाया है। और प्रॉब्लली उसके साथ भी यही हुआ था कि वो भी किसी की बहू बन के गई थी और वो अपनी सास के अंडर रही फॉर यू नो फॉर वट एवर लॉन्ग, एंड उसके बाद फाइनली जब उसको अपना घर मिला 10 साल बाद उसकी बहू आ गई और अब उसका घर है ये। तो ये बहुत एक अजीब सा सिस्टम है जो चले जा रहा है, इट्स ऑल्सो वेरी अनफेयर एंड आई थिंक मेंटली अनहेल्दी टू टीच योर डॉटर्स फर्स्टली कि आपका जो शादी के बाद वाला घर होगा सिर्फ वो आपका घर है, ठीक है, जो आप जिसमें आप रह रहे हो ये तो यहाँ पे आप मेहमान हो, आपकी शादी हो जानी, ये एक कॉन्सेप्ट जो हमारा चलता है। एंड ऑल्सो कि आप इतने सारे बेटों की बीवियों को एक घर में डाल दो तो कोई भी उस घर को ओन नहीं करता इंटायरली, और फिर उस घर का जब सिस्टम थोड़ा सा क्रैश करता है तो फिर आप औरतों को ब्लेम करते हो कि इन्होंने सही नहीं किया, शायद सास ठीक नहीं थी उसने सही नहीं रखा, शायद बहुएं ठीक नहीं थी उन्होंने सही नहीं किया। तो ये सारा कुछ क्यों ओनस औरतों पे है? ये सिर्फ सास और बहू वाली चीज़ नहीं है, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है जिसका ओनस औरतों पे डाल दिया जाता है, इवन दो आई थिंक दिस इज अ मैन्स जॉब to marry when he is ready to support his family separately from his parents. इधर ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है that he's not supposed to take care of his parents. He is, ठीक है, because I have 2 sons and I really want them to care about me when they grow up and when I'm older. But मेरा purpose of पैदाइफाइंग सन्स wasn't कि ये मेरा ख्याल रखेंगे बड़े होके। मैं अब उनको इस तरह की ट्रेनिंग देना चाहती हूँ कि वो बड़े होके सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सके। और ऑनेस्टली काफ़ी चीज़ें मैं उनको ना, अभी तो एक 3 साल का एक 2 साल का है, बट काफ़ी चीज़ें मैं सोचती हूँ और मैं कहती हूँ इन पे ये इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इट इज़ ओनली बिकॉज once they're grown up, how will their wife react to this adat? What will their kids learn from this adat if this adat continues? It is not for me. I might not even be alive, when my older is 30 or 40 years old. But his wife will either be happy with his aadatein or suffer because of his aadatein. And I think the generation aa rahi hai na, they're going to be very direct and very, टू द पॉइंट, और वो मुंह पे बोल देंगे सारी चीज़ें। हम लोग मुरव्वतन चुप रह जाते हैं काफ़ी चीज़ों के बारे में, जो कि हमारी आगे वाली जनरेशन नहीं रहेगी। और ये बात मुझे शर्म आएगी अगर कल को मेरी बहू आके मुझे कहेगी कि यू डिडंट टीच योर सन दिस एंड नाउ आई एम सफरिंग बिकॉज ऑफ इट, एंड आई रियली डोंट वांट टू हियर दैट। आई डू नॉट वांट टू हियर दैट। तो इसलिए ये सारा जो फैमिली सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट है, वाइल इट इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट ऑफ सॉर्ट्स, इट एक सपोर्ट सिस्टम होता है, वो सारा कुछ वो मैं बिल्कुल मानती हूँ क्योंकि मैं रहती हूँ एक में, मुझे पता है कि सारा कुछ होता है। बट थोड़ा सा उसको ट्वीक अब ज़माने के हिसाब से कर लिया जाए तो आई थिंक बेस्ट। ओके, हमारे यहाँ एक बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग सिर्फ बीमारी में बच्चों को लेके जाते हैं डॉक्टर के, कि अगर इसको बुखार हो गया, खांसी होगी, वो भी उस लेवल तक पहुँच जाए कि हम घर के टोटकों से उसको ना ठीक कर पाए तो हम डॉक्टर के ले जाते हैं। और डॉक्टर दवाई देते हैं आपको 7 दिन की, लेकिन इफ़ योर चाइल्ड फील्स बेटर आफ्टर लाइक 3ish or 4ish days, you're like okay, he doesn't need the rest of the medicine. That's a very very wrong concept. हमारे यहाँ वेल बेबी कॉन्सेप्ट के चेकअप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल के न्यू पेरेंट्स कर भी रहे हैं, विच इज़ अप्रिशिएबल। क्योंकि अगर आप 6 मंथली एक दफ़ा बच्चे को ले जाओगे ना डॉक्टर के, वो उसकी हाइट चेक कर देगा, वेट चेक कर देगा, आई साइट चेक कर देगा, उसके वाइटल्स देख लेगा, कोई आप उससे डिस्कशन करोगे कि ये क्लास में कह रहा था सर में दर्द हो रही है, तो वो बेहतर पहुंच सकेगा उस डेफिशिएंसी तक जो आपसे आइडेंटिफाई नहीं हो रही। तो इसलिए वेल बेबी विजिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना आप सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता हो कि आपका बच्चा जो है, अब हमारे यहाँ हर चीज़ की लाइक एक परसेंटाइल होती है, ज़रूरी नहीं आपका बच्चा परफेक्ट हो, इट्स ओके इफ़ ही फॉल्स इन द एवरेज परसेंटाइल, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट एटलीस्ट यू वुड नो कि उसका अब इतना वजन है और उसकी एज से कंपैरेबल उसका वजन ठीक है कि नहीं है, और हाइट उसकी ठीक जा रही है कि नहीं जा रही, उसकी आंखें तो नहीं कमज़ोर हो रही, उसमें किसी वाइटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं है। जैसा अक्सर आजकल गर्मी में आते हैं बच्चे हमारे पास, बीमार होते हैं लेकिन उनके यहाँ पे छाले से बने होते हैं, एंड यू लाइक इसमें वाइटामिन सी की डेफिशिएंसी है, राइट? और वो पेरेंट्स नहीं आइडेंटिफाई कर पाते क्योंकि उनका ख्याल होता है बच्चे बाहर गंद में खेल रहे हैं तो इसलिए ये हो गया, या बीमार है इसलिए ये हो गया। तो लेकिन वो डॉक्टर को चले जाते हैं तो आप उनको बता देते हो दिस लिटिल टैबलेट या गमी उसको देनी होती है 1 महीने के लिए और वो ठीक हो जाता है बिल्कुल। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें डॉक्टर विजिट्स पे पकड़ी जाती हैं, जो इसलिए ज़रूरी है कि ये वेल बेबी विजिट्स होती रहें, और आप अपने डॉक्टर को लाइक एवरी 6 मंथ्स अपने बच्चे को चेक कराते रहें, चाहे वो जिस मर्जी उम्र का हो जाए, इन्फेंट और टॉडलर और स्कूल गोइंग किड।
if the woman of the house is mentally stable and sane, तो पूरे घर की एक environment ऐसी रहती है जो कि सबको काम रखती है, right? लेकिन it's very hard to stay sane, especially with younger kids. I have younger kids, and honestly, because आपकी routine, you don't govern anything in your day. You have no say on what you're doing in your own day when you have younger kids, because they are, matlab, they constantly need you. The driving force behind Exactly. you. You don't decide what you do. They decide what you do, Exactly. because they can want to go to the bathroom anytime, they can want to eat anytime, they can fall sick anytime. And इस सारे में ना, I think इसीलिए the concept of parents exist. कोई सब पेरेंटहुड कहते हैं, मदरहुड, मॉमहुड, मामाहुड, फादरहुड, ये जो है ना सब्सिडरी टर्म्स है. आप पेरेंटिंग बोलते हो एक चीज़ को, इसलिए दो लोगों की जॉब है ये. और आई थिंक एक अपनी एक औरत की मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में उसका पार्टनर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है. क्योंकि देखो, वो पेरेंटिंग करेंगे ना दोनों मिलके, तो वेयर शी इज़ फॉलिंग शॉर्ट, the husband will take over, and where he falls short, the woman will take over. ये जो जब एक बंदा ये सारा कुछ करेगा ना, जो दो बंदों की जॉब है, वहाँ मेंटल हेल्थ सफ़र करेगी, चाहे वो औरत की हो चाहे वो मर्द की हो. तो इसलिए मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या है, थोड़ा सा मी टाइम हो जाए, थोड़ा सा किड फ्री टाइम हो जाए, थोड़ा सा आपस में स्पाउस के साथ आप टाइम स्पेंड कर लो, बात करो. आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ की, जो कि यहाँ पे आई थिंक टाइम नहीं मिलता छोटे बच्चों वालों को बात करने का इतना, या आदत नहीं रहती एक पॉइंट के बाद आपस में बात करने की मियाँ बीवी को, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई थिंक कम्युनिकेटिंग विद एनीबडी at all, especially your husband or your wife, is very important, because that, you know, आपके अंदर का वही चीज़ निकल जाती है ना, आउट देयर आ जाती है. वो दूसरा पर्सन उसको लॉजिकली एनालाइज करता है, वो आपको बताता है कि शायद आपकी कुछ थॉट्स इलॉजिकल हैं, कुछ लॉजिकल हैं, कैसे आपने उनको मैनेज करना है. हमारे एक्चुअली, बिकॉज आई हैव यंगर किड्स, आई नो कि यू डोंट हैव टाइम फॉर फ्रेंडशिप्स एंड यू डोंट हैव टाइम फॉर गोइंग आउट और मेंटेनिंग अ सोशल लाइफ, बिकॉज all of your day is occupied, right? And because I work as well, तो वो 6 to 7 hours उधर हॉस्पिटल में और बाकी सारा टाइम घर पे, तो मेरे पास नहीं टाइम कि मैं किसी को फ़ोन करके लंबी बातें करूँ. बिकॉज ऑनेस्टली मेरी मतलब माई मदर कॉल्स मी and she's like, you never call me, and I'm like, I forget, I don't even know what time it is. ठीक है, I go by meal time, nap time, meal time, bed time, and that's about it, right? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब जैसे हम एक ये फैमिली मेकअप की बात कर रहे थे और एक सोसाइटल उसकी बात कर रहे थे, हमारे अब बहुत अच्छी बात है एक्चुअली दैट फादर्स आर टेकिंग ओवर फ्यू थिंग्स एज वेल. यू नो, दे आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग देमसेल्व्स इन देयर किड्स अपब्रिंगिंग टू. पहले एक था ना कॉन्सेप्ट, बस बाप कमा के लाएगा और माँ घर में परवरिश करेगी, लेकिन वो परवरिश का वर्ड, परवरिश हैज सच अ ब्रॉड मीनिंग कि वो एक माँ अकेली कर ही नहीं सकती है. आप एक बच्चे को कैरेक्टर अकेले नहीं दे सकते, यू नीड योर अदर पार्टनर फॉर इट एज वेल. तो अगर आप सारे मिल के इस चीज़ का बोझ उठा लोगे ना, एक फैमिली का, बच्चों का, फाइनेंसेस का, वट एवर देर इज गोइंग ऑन इन द हाउस, तो आई थिंक सब वैसे ही ऑटोमेटिकली सेम रहने लग जाएंगे. How important is husband's interaction with his wife when it comes to the upbringing of a child? वेरी वेरी, देखो, आपका बच्चा नेचुरली अपनी अम्मा को एज प्राइमरी केयर गिवर देख रहा है, ठीक है, उसका फर्स्ट लव, फर्स्ट डिपेंडेंसी उसकी अम्मा है, राइट? इफ़ ही सीज अ मैन, चाहे वो उसका अपना फादर ही क्यों ना हो, डिसरिस्पेक्टिंग दैट वन फिगर दैट ही और शी लव्स सो मच, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि बड़ा होके वो उस फिगर को उतनी ही रिस्पेक्ट दे पाएगा जितना उसका एक दर्जा अक्वायर करता है रिस्पेक्ट या मांगता है रिस्पेक्ट, ठीक है? तो आप कैसे उस चीज़ को वो करोगे कि देखो, हमारे पुराने ज़माने में इस तरह था. आप उस ज़माने में ये भी देखते हो कि हमारे डैड्स एंड मॉम्स एंड इस तरह इनका अपने फादर के साथ हमेशा से कम्युनिकेशन गैप रहा और अपनी अम्मा के साथ ही क्लोज थे, ठीक है? इस तरह की फैमिली में डैड्स को हमेशा सीक्रेट से आउट रखा जाता है और अम्मास को बताया जाता है. क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने अपने अब्बा को कम्युनिकेट करते देखा ही नहीं कभी किसी के साथ, उनको पता ही नहीं है कि वो केपेबल हैं इस चीज़ के. तो एक तो ये, दूसरा, व्हेन दे ग्रो अप, दिस डिफाइंस योर जनरेशंस ऑनेस्टली. एक अच्छा लविंग रिलेशनशिप अगर बेटे बेटियां देखेंगे ना अपने पेरेंट्स में,
बेटे वही चीज़ कंटिन्यू करेंगे विद देयर वाइफ्स, एंड बेटियां वो चीज़ एक्सपेक्ट करेंगी फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, ठीक है। You do in front of your daughter and you be in front of your daughter what you want her to require and expect from her husband. यहाँ पे बेटियों को वो तो फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है कि इन्होंने चले जाना है, लेकिन उनकी क्या आप बेसिक्स सेट करके, क्या आप उनकी बेसिक्स ये सेट करके भेज रहे हो कि it's okay for you to be insulted and it's okay for women to not be heard or their opinions not matter, because she is going to take the same mindset to her house, ठीक है, to her husband. And if कल को her husband disrespects her and her husband insults her, तो उसके लिए वो normal सी बात होगी and she's not going to stand up to it, right? But if you've been a good husband to her mother and she's seen you be a good stand-up dad and a good stand-up husband, she will want हर हस्बैंड टू बी द सेम। तो आप एक तो उसका स्टैंडर्ड रेज कर रहे हो, दूसरा आप अपने बेटों को सिखा रहे हो कि कल को वो अपनी बीवियों से कैसे बात करेंगे और उनके बेटे फिर अपनी बीवियों से कैसे बात करेंगे। बिकॉज पता है ये कहने को बहुत पुरानी सोच लगती है, बट यू बिकम योर पेरेंट। आई एम 33 years old and I am my mother now. Honestly, हर आदत, हर चीज़, जो चीज़ें आप सोचते हैं ना ये मैं कभी नहीं करूँगी, अम्मा ये करती है, अम्मा ये गलत करती है, मैं ये कभी नहीं करूँगी, you doing the same things because you've seen the things happening. तो eventually you will do as you see happening, right? तो अगर आप अपनी बीवी से, एक तो कम्युनिकेशन गैप होने का ना नुकसान आपको भी होगा इवेंचुअली, बिकॉज बीवी के तो बच्चे रहेंगे, आप अकेले हो जाएंगे एक पॉइंट के बाद, एक एज के बाद, और जब बच्चे चले जाएंगे घर से, देखो बच्चे aren't going to be there forever, they are going to leave, they're going to have their own families, they're going to go abroad to study whatever, and they're not going to need you anymore after a certain while. It's just going to be you and your wife. Then what are you going to sit in your room, watch TV all day? Because you're not going to have friends then, they're going to have their own wives, they're going to have their own kids. तो सेल्फिश रीजंस की वजह से भी ना, आई थिंक इट्स ज़रूरी कि बंदे अपनी बीवियों के साथ वो कम्युनिकेशन गैप ना होने दें, ताकि वो एक एज के बाद उनकी वही फ्रेंडशिप रहे, क्योंकि वही फ्रेंडशिप रहनी है आपके पास। ऑनेस्टली, आई लेफ्ट माई पेरेंट्स हाउस, यू लेफ्ट योर पेरेंट्स हाउस, एवरीबडी लीव्स देयर पेरेंट्स हाउस, पीछे कौन रह जाता है? पेरेंट्स। तो वो पेरेंट्स आपस में ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होंगे तो फिर उनके पास